हेलो बच्चों, क्लास 10th एनसीईआरटी में टॉप 100 क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। और आज मेरे प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 62 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पीछे हमने 61 प्रश्न करवाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी है। प्लेलिस्ट का नाम फिर से सुन लीजिए, टॉप 100 क्वेश्चन क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ। तो आप सभी लोग पीछे के सारे प्रश्न को ध्यान से एक एक प्रश्न को पढ़ लीजिए। और मैं आप सबसे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि अगर आपने 100 प्रश्न को तैयार किया तो आपको इससे ज़्यादा बोर्ड पेपर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हो सकता है एग्जैक्ट प्रश्न आ जाए या इसी टाइप के प्रश्न आपको आपके बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा। तो 62 नंबर्स का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार आपके बोर्ड पेपर में पूछा गया है। तो चलिए इसको हम बहुत ही शानदार तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है बच्चों, एक धातु के ठोस गोले का व्यास, एक धातु सबको पता है मेटल, जिसका एक ठोस गोला है। मान लो सपोज दैट ये बच्चों एक गोला है। वैसे तो ये सर्किल है मगर ये एक गोला मान लेते हैं, गोला 3 डायमेंशियल होता है। ठीक है, ये बच्चों एक गोला है जिसका व्यास कितना है बच्चों, ये मान लो ये सेंटर था तो व्यास पूरा कितना है बच्चों, कितना है 6 सेंटीमीटर है। ठीक, इसी गोले को पिघलाकर, ये 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है, इसी गोले को बच्चों पिघलाकर एक तार बनाया जाता है। और वो तार पता है कितना लंबा होता है, 36 सेंटीमीटर होता है। उस तार की लंबाई, इस गोले को पिघलाकर एक तार बनाया जाता है, उस तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर होती है। तो तार का व्यास पूछते हैं, जैसे आपको गोले का व्यास दिया गया है वैसे तार का व्यास पूछा जाता है। तो बात समझ पा रहे हो ना, इसको पिघलाकर इसको क्या करना है, तार के रूप में परिवर्तित करना है जिसकी लंबाई 36 सेंटीमीटर होगी। तो उसका व्यास बताना है कि मान लो सपोज तार है, हो सकता है इतना मोटा तार बन सकता है जिसकी लंबाई कितनी होगी 36 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास पूछ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक बेलनाकार होगा, जो आपका तार होगा एक बेलन के आकार का होगा। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है नहीं, जल्दी से फटाफट से सभी बच्चे कमेंट करके बता देंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं, जल्दी से भाई फटाफट से बताइए। चलिए अब तो गोले का व्यास कितना है, गोले का व्यास, चलो बताओ बच्चों गोले का व्यास कितना है। ठोस गोला है 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होगी, गोले की त्रिज्या जल्दी से बताओ, गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो सर त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, मतलब कि व्यास बटा 2, मतलब हो जाएगा 6/2, कितना आ जाएगी बच्चों 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बोलो क्लियर है, 3 सेंटीमीटर आ गई त्रिज्या उस गोले की। फिर उसी गोले को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया जाता है। यदि तार की लंबाई इतनी है तो तार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखो जो तार बनाया गया वो तार बेलन के आकार का होगा। तो हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बेलनाकार तार का आयतन। ये जो बेलनाकार तार बनाया गया है बच्चों उसका आयतन ठोस गोले के आयतन के बताओ बराबर होगा कि नहीं। तो बेलनाकार तार का आयतन बराबर ठोस गोले का आयतन। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और लिख सकते हो, ठोस गोले का आयतन, मतलब कि जो गोले का आयतन है उस बेलनाकार तार के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि जो गोला पिघलाया जा रहा है उस पूरे गोले से एक तार बनाया जा रहा है। तो तार चाहे जितना लंबा बन जाए लेकिन उसका जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम इस स्फीयर का होगा, इस गोले का होगा। तो चलो बताओ बेलन का आयतन क्या होता है, जल्दी से फटाफट से बच्चे कमेंट करेंगे। सर πr² होता है। ठीक है, ठोस गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। ये होता है बेलन के का आयतन, ये हो गया गोले का आयतन। पाई से पाई बच्चों उड़ा देंगे। अब बताओ बेलनाकार तार का आयतन निकालना है। तो बेलनाकार तार के आयतन की, जो भी आपका बेलन है तार है, उसकी कोई त्रिज्या का अता पता ही नहीं है, लेकिन ऊंचाई दी गई है, मतलब उसकी लंबाई ही ऊंचाई है। ऊंचाई कितना दी गई बच्चों, 36 सेंटीमीटर बराबर 4/3। और इसकी बच्चों त्रिज्या कितनी है, गोले की त्रिज्या 3। तो मतलब 3 का घन, बोलो 3 का घन क्या होता है, 3 × 3 × 3। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है,
3 से 3 कट गया। बोलो कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इधर काट देते हैं। 4 से 36 को काटेंगे, 9 बार जाएगा। मतलब बच्चों यहाँ से हो जाएगा 9r² बराबर 3 त्रिका 9। कितना आ जाएगा बच्चों? 9। तो r² बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 9/9। मतलब कितना आ गया? 1। अगर r² 1 है तो बोलो r कितना होगा सर? √1। मतलब 1 सेंटीमीटर आ गई। उस तार की जो ऊंचाई है 36 सेंटीमीटर है, उस तार की जो बच्चों त्रिज्या आई है, मान लो हो सकता है तार थोड़ा मोटा ही हो, ऐसे करके हो, तो इसकी ऊंचाई 36 थी, इसकी त्रिज्या कितनी आ गई? 1। क्वेश्चन में पूछा क्या था? व्यास। तो चलो बताओ व्यास बराबर क्या होता है सर? तो व्यास बराबर मेरे प्यारे बच्चों होता है 2 गुणे त्रिज्या। त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, मतलब 2 गुणे 1 कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर आ गया क्या आपका? डायमीटर। उस तार का व्यास 2 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, जो 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले को पिघलाकर बनाया गया है। तो बोलो क्लियर हुआ? प्रश्न समझ में आया कि नहीं? अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। ये तार बच्चों ऐसे कुछ है, हो सकता है तार, भाई एक तार है तो तार की कुछ ना कुछ मोटाई होगी। जैसे मान लो ये हमारा एक मिनट, ये देख रहे हो, ये डाटा केबल है। मान लो एक तार है तो इसकी कुछ ना कुछ तो मोटाई है कि नहीं? इसकी कुछ ना कुछ मोटाई है, तो इसी मोटाई को पूछा है, मतलब व्यास को पूछा है, तो इसकी त्रिज्या आई, त्रिज्या का दुगना कर दिया, व्यास मिल गया। तो आई होप आप सबको बेटा ये प्रश्न बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और पीछे के सारे प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए। और एक आपकी 9 बजे विज्ञान की क्लास चलती है, रात को आप उन सारे प्रश्नों को तैयार करिए। आपके बोर्ड पेपर तक लगातार क्लास मिलेगी, और आप सब लोग अच्छे से मेहनत करिए। संकल्प लीजिए कि हम इस 100 प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। अगर एक भी प्रश्न को हम छोड़ेंगे नहीं, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप अपने बोर्ड पेपर में अच्छा मार्क्स लेकर आओगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।